अध्याय 6, पैसे के साथ डर और सुरक्षा की भावना। आरव जब किताब के इस अध्याय तक पहुंचा तो उसने अपने भीतर एक बहुत बड़ा सवाल पाया। क्यों मुझे पैसे की चिंता हमेशा लगी रहती है, चाहे मेरे पास कुछ सेविंग्स हो या ना हो? किताब ने जवाब दिया, पैसे के बारे में हमारी सबसे बड़ी जरूरत सुरक्षा की भावना है, न कि भौतिक चीजें। बचपन में आरव के पिता की नौकरी अचानक छूट गई थी। कई महीने तक घर में पैसों की तंगी रही। वो अनुभव आरव के मन में आज भी बैठा था और इसलिए वो कभी संतुष्ट नहीं हो पाता था। किताब ने बताया कि हम सबका पैसे के प्रति रवैया हमारे पिछले अनुभवों पर आधारित होता है। अगर किसी ने गरीबी देखी है तो वो हमेशा अनिश्चितता से डरेगा। अगर किसी ने आर्थिक सुरक्षा देखी है तो वो ज्यादा रिस्क लेने को तैयार होगा। आरव ने महसूस किया कि उसे सिर्फ पैसे की योजना नहीं बनानी थी, उसे अपने डर को भी समझना और स्वीकारना था। सीख, असली वित्तीय सफलता तब मिलती है जब हम पैसे को सिर्फ साधन की तरह देखते हैं, न कि डर या अभाव की पूर्ति के रूप में। अपने अतीत को समझिए, तभी आप भविष्य को बेहतर बना सकते हैं। अध्याय 7, काफी, जानना कब रुकना है। इस अध्याय ने आरव को अंदर तक हिला दिया। किताब में एक कहानी थी, एक हेज फंड मैनेजर जिसने अरबों कमाए, फिर भी ज्यादा लालच में आकर घोटाले में फंस गया और सब कुछ खो बैठा। द हार्डेस्ट फाइनेंशियल स्किल इज गेटिंग दी गोल पोस्ट टू स्टॉप मूविंग। आरव सोचता था कि बस 10 लाख हो जाए, फिर 50 लाख, फिर 1 करोड़, लेकिन लक्ष्य कभी रुकता नहीं। किताब ने सिखाया, काफी जानना यानी संतोष का अभ्यास करना सबसे बड़ा धन है। आरव ने सोचा, अगर मैं हमेशा और चाहता रहूंगा तो मैं कभी भी उस शांति को नहीं पा सकूंगा जिसके लिए मैंने ये सब शुरू किया था। उसने अपने लिए एक फाइनेंशियल लक्ष्य तय किया, बस इतना कि परिवार सुरक्षित रहे, थोड़ा घूम सके और कुछ बचा सके। अब वो पैसे को साधन मानने लगा, जीवन का उद्देश्य नहीं। सीख, अगर आपको नहीं पता कि कब रुकना है तो आप कभी खुश नहीं हो पाएंगे। काफी को पहचानना ही सच्ची समझदारी है। अध्याय 8, जोखिम और आश्चर्य। भविष्य का सच कोई नहीं जानता। आरव की नौकरी में अचानक डाउनसाइजिंग शुरू हो गई। अच्छे परफॉर्मर भी निकाले जा रहे थे। वो घबरा गया, मेरे सारे प्लान तो मेरी सैलरी पर आधारित है, अब क्या होगा? किताब कहती है, रिस्क इज व्हाट्स लेफ्ट ओवर व्हेन यू थिंक you've thought of everything। कोई भविष्य नहीं जानता, कोई प्लान परफेक्ट नहीं होता। इस अध्याय में एक उदाहरण था, बिल गेट्स और पॉल एलन ने माइक्रोसॉफ्ट तब शुरू किया जब पर्सनल कंप्यूटर्स रेयर थे। लेकिन अगर गेट्स का स्कूल कंप्यूटर एक्सेस नहीं देता तो शायद सब कुछ अलग होता। आरव ने सीखा, अनिश्चितता जिंदगी का हिस्सा है, इसलिए हमेशा एक मार्जिन ऑफ सेफ्टी रखना चाहिए। इमरजेंसी फंड, स्किल डेवलपमेंट और एडेप्टेबल माइंडसेट, यही सबसे बड़े हथियार हैं। सीख, जोखिम को नजरअंदाज मत करो, उसे गले लगाओ, क्योंकि वही जिंदगी की सच्चाई है। तैयार रहना ही असली सफलता है। अध्याय 9, आशावाद और यथार्थ का संतुलन। किताब का यह भाग कहता है, A rational optimist plans for things to go wrong। मतलब, आशावादी बनो लेकिन आंख बंद करके नहीं, उम्मीद रखो लेकिन तैयारी भी करो। आरव को याद आया कि कैसे वो शुरुआत में सोचता था, बस एक बार प्रमोशन मिल जाए सब ठीक हो जाएगा, पर ऐसा कभी नहीं हुआ। अब उसने एक नई आदत शुरू की। वो हमेशा सबसे अच्छे की उम्मीद करता, लेकिन सबसे बुरे की भी योजना बनाकर रखता। उदाहरण के लिए, अगर उसकी सैलरी 2 महीने ना आए तो खर्च कैसे संभालेगा? अगर मेडिकल इमरजेंसी हो तो क्या हेल्थ इंश्योरेंस है? इन सवालों के जवाब उसने पहले ही ढूंढ लिए। सीख, जिंदगी में संतुलन बहुत जरूरी है। ना तो अंधेरे से डरे, ना ही उजाले में आंख बंद करें। उम्मीद और यथार्थ दोनों साथ लेकर चलना ही बुद्धिमानी है। अध्याय 10, लंबी अवधि की सोच, जीत उन्हीं की होती है जो टिके रहते हैं। अब तक आरव ने समझ लिया था कि पैसे की दुनिया में सबसे बड़ी शक्ति है
समय, लंबी अवधि की सोच। यू डोंट नीड टू मेक ब्रिलियंट मूव्स टू डू वेल, यू जस्ट नीड टू सर्वाइव। अधिकतर लोग सोचते हैं कौन सा शेयर सबसे तेज भागेगा, किस प्रॉपर्टी में सबसे तेज प्रॉफिट होगा, लेकिन किताब ने कहा जो सबसे लंबी दौड़ में टिकता है वही विजेता होता है। आरव ने अपने निवेश को बार बार बदलना बंद कर दिया। उसने अब पेशेंस को अपना सबसे बड़ा हथियार बना लिया। उसने देखा जो दोस्त आज एनएफटीज, क्रिप्टो और ट्रेंड चेसिंग में लगे थे वो बार बार नुकसान खा रहे थे, और जो लोग धैर्य से सिप करते रहे वो शांति से बढ़ रहे थे। सीख, जिंदगी में कई बार टिके रहना ही जीतना होता है, चाहे रिश्ते हो या निवेश। जो लोग कंसिस्टेंसी रखते हैं वही अंत में सफल होते हैं। आरव अब वही इंसान था, पर उसकी सोच बदल गई थी। अब उसे पता था कि असली अमीरी दिखावे में नहीं, सुरक्षा में है, कि काफी जानना ही सबसे बड़ा धन है, और कि जिंदगी कभी भी बदल सकती है, इसलिए तैयार रहना जरूरी है। अब आपकी बारी है। अगर आपको आरव की ये कहानी प्रेरणा देती है, अगर आपको ये अध्याय आपकी जिंदगी से जुड़े लगे, तो इस वीडियो को लाइक करें, बुकसोनिक चैनल को सब्सक्राइब करें, और इसे अपने उन दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें जिन्हें पैसे की सिर्फ गिनती नहीं, समझ भी चाहिए। कमेंट करके बताइए, इस पूरी कहानी में आपको सबसे ज्यादा किस बात ने झकझोरा।